भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर धर्म, हर पूजा और हर त्योहार एक उत्सव है, जहाँ घंटियां, अजानें, आरती और कैरोल साथ साथ गूंजती हैं। लेकिन अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां कुछ लोग अपने धर्म की आड़ में न केवल दूसरे धर्म को अपमानित करते हैं, बल्कि अपनी ही परंपरा को भी कलंकित कर रहे हैं। हर साल रामनवमी, हनुमान जयंती, क्रिसमस या अन्य धार्मिक अवसरों पर कुछ ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो न केवल शर्मनाक हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा को भी आहत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज एक ऐसा सवाल उठाना जरूरी हो गया है जिसे नजरअंदाज करना अब समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस विकृति के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर पैदा की जा रही है। रामनवमी हो या हनुमान जयंती, ये पर्व हमारी आस्था, मर्यादा और संयम के प्रतीक हैं। भगवान राम हमें मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने की सीख देते हैं और हनुमान जी भक्ति, सेवा और विनम्रता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन आज एक कड़वा सवाल उठता है, क्या सच में हम उन्हीं मूल्यों पर चल रहे हैं जिनकी हम बात करते हैं? हर साल कुछ लोग रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पर मस्जिदों के बाहर जाकर तेज डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले और भड़काऊ गाने चलाते हैं, और फिर जब तनाव पैदा होता है तो पूरा दोष धर्म के नाम पर मढ़ दिया जाता है। अब जरा क्रिसमस की तस्वीर देखिए। क्रिसमस जो शांति, प्रेम और करुणा का पर्व है, उस दिन कुछ तथाकथित हिंदू संगठन या उसके समर्थक चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और फिर इसे धर्म की रक्षा कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यही हिंदू धर्म है? आगे बढ़ने से पहले इस विषय पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा, चलिए वो सुन लेते हैं। कल से हम कुछ नज़ारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है, और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। यह सवाल बहुत सीधा है। अगर आपका धर्म इतना मजबूत है तो उसे साबित करने के लिए किसी और के त्योहार को अपमानित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सच ये है कि ये लोग ना हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना भारतीय संस्कृति का। हिंदू धर्म तो सहिष्णुता, संवाद, सम्मान और सह अस्तित्व का नाम है। हिंदू सभ्यता ने हमेशा सिखाया है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी रहें। फिर यह नफरत कहां से आई? कई लोग मानते हैं कि यह नफरत, यह उग्रता संगठित वैचारिक प्रशिक्षण से उपजी हुई है, जहां धर्म को आस्था नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। यह वही जहरीले बीज हैं जिनसे समाज में खरपतवार उगाई जा रही है, जो ना धर्म समझती है, ना इतिहास, ना भारत की आत्मा। इन लोगों को लगता है कि चिल्लाने से, डीजे बजाने से, दूसरों के धार्मिक स्थलों पर जाकर शक्ति दिखाने से वे बड़े हिंदू बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने धर्म की मर्यादा नहीं जानता, वह किसी भी धर्म का नहीं हो सकता। भारत की पहचान मंदिर, मस्जिद, चर्च की लड़ाई से नहीं बनी है, बल्कि एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने से बनी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल यह नफरत किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहेगी, यह पूरे समाज को निगल जाएगी। इसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। ये गलत है। हम मस्जिद के नजदीक में जाके गीता पाठ करें,
या फिर हमारे मंदिर के नज़दीक में वो कुरान का पाठ करें तो ये उचित नहीं है। इससे धार्मिकता फैलती है। सबको अपना अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है और वो हनुमान चालीसा के लिए बहुत ही हनुमान हम लोगों का, हम तो कहते हैं खास करके कि हमारे अनुसूचित जाति का वो देवता है हनुमान। जहाँ पाइए जमीन को ये करना है तो वहाँ जाके खड़ा कर देते हैं उनके मंदिर को, उनके ये को पूजा करवाते हैं। तो हमारे देवता हैं, उनको हम आराध्य मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हम गिरजाघर में और जाकर के मस्जिद के नज़दीक में इनका पाठ करें, ये उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति ने कभी भी दूसरे के पर्व को अपमानित करना नहीं सिखाया। यहाँ तो दिवाली पर ईद की मिठाई जाती है और ईद पर दिवाली की शुभकामनाएं मिलती हैं। लेकिन आज एक जहरीली राजनीति के कुछ लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि अगर तुम शोर नहीं कर रहे, अगर तुम किसी को डर नहीं दिखा रहे, तो तुम सच्चे हिंदू नहीं हो। यह सोच बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे ना तो हिंदू धर्म मजबूत होता है, ना ही देश मजबूत होता है, तो सिर्फ अराजकता और कमजोर होती है हमारी सामाजिक एकता। आज जरूरत इस बात की है कि असली हिंदू आगे आए, वो हिंदू जो सवाल पूछें कि हमारे धर्म के नाम पर गुंडागर्दी क्यों, कि हमारे देवी देवताओं को नफरत की राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है। अगर क्रिसमस पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना भक्ति है, तो फिर मंदिर के बाहर नमाज पढ़ने पर आपत्ति क्यों? सच यही है, धर्म का अपमान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है, जब हम उसे नफरत से जोड़ते हैं। अब फैसला हमें करना है, हमें हिंदू बनना है या सिर्फ शोर मचाने वाला झुंड। राम और हनुमान का नाम ताकत के प्रदर्शन के लिए नहीं, चरित्र के निर्माण के लिए है। और अगर हम ये नहीं समझ पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें हमारे धर्म से नहीं, हमारी नफरत से पहचानेंगी। भारत में जब भी किसी त्योहार के नाम पर डीजे, नारेबाजी, उकसावे और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आती हैं, तो अक्सर लोग इसे आंतरिक मामला कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये घटनाएं भारत की सीमाओं में ही खत्म नहीं हो जाती। इनकी गूंज लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी और दुबई तक सुनाई देती है। आज दुनिया के लगभग हर बड़े देश में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टैक्सी ड्राइवर, स्टूडेंट, आईटी प्रोफेशनल। लेकिन जब भारत से ऐसी तस्वीरें जाती हैं जहां क्रिसमस पर चर्च के बाहर हंगामा हो या किसी दूसरे धर्म के त्योहार पर उकसाने वाले दृश्य दिखें, तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को सीधे सीधे शक की नजरों से देखा जाता है। विदेशी मीडिया सवाल पूछता है, क्या भारत अब धार्मिक असहिष्णुता का देश बनता जा रहा है? और इसका जवाब कोई डीजे बजाने वाला नहीं देता, कोई सड़क पर हुड़दंग करने वाला नहीं देता। जवाब देना पड़ता है उस भारतीय छात्र को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जवाब देना पड़ता है उस भारतीय कर्मचारी को जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। जवाब देना पड़ता है उस भारतीय परिवार को जो दशकों से वहां शांति से रह रहा है। कई देशों में भारतीय मूल के लोगों को अब यह साबित करना पड़ रहा है कि वे कट्टर नहीं हैं, कि वे हिंसक नहीं हैं, कि वे दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। सोचिए, जिस देश ने अहिंसा दुनिया को दी, जिस देश ने सह अस्तित्व सिखाया, आज उसी देश के नागरिकों को अपनी पहचान को डिफेंड करना पड़ रहा है। यह सिर्फ इमेज की बात नहीं है, कई जगहों पर भारतीयों को नस्लवादी टिप्पणियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं नौकरी में सवाल उठते हैं, कहीं मकान किराए पर देने से पहले धर्म और देश को लेकर पूछताछ होती है। और इसका कारण वो भारतीय नहीं हैं जो चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कारण है वो कुछ लोग जो भारत में रहकर धर्म के नाम पर अराजकता फैलाते हैं और फिर परिणाम विदेशों में रहने वाले भारतीय भुगतते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, जो लोग भारत में हमारा धर्म खतरे में है चिल्लाते हैं, वही लोग विदेश में जाकर वहां की कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हैं। वहां ना मस्जिद के सामने डीजे, ना चर्च के बाहर नारेबाजी। क्यों? क्योंकि वहां कानून सख्त है और क्योंकि वहां धार्मिक उकसावे को देशभक्ति नहीं कहा जाता। तो सवाल साफ है, अगर भारत में ऐसी हरकतें नहीं रुक रही तो उसकी कीमत क्यों वो भारतीय चुकाएं जो दुनिया में भारत का नाम इज्जत से रोशन कर रहे हैं। भारत का चेहरा वही रह सकता है जिस पर गांधी की सरलता, विवेकानंद की सहिष्णुता और टैगोर की मानवता दिखे। अगर वह चेहरा ढक दिया गया तो बाहर रह रहे भारतीयों को हर दिन उस छींटों का सामना करना पड़ेगा जो हमने अंदर से खुद फेंका है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।